चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट आप लोग सब लोगों ने किया था, ठीक है। उसी की आज थ्योरी पे बात करते हैं हम लोग। तो न्यूटन रिंग बेसिकली है इक्वल थिकनेस का एग्जांपल है, आपका एग्जांपल ऑफ फ्रिंजेस जो होती हैं उसमें इक्वल थिकनेस की फ्रिंजेस बनती है। तो न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ये मैंने शो किया हुआ है। उसमें क्या होता है, एक ग्लास प्लेट होती है, प्लेन ग्लास प्लेट होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है, इसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है, ठीक है। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है। एक हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होती है, सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारी जनरेट होती है। और ये एक एल लेंस होता है। इस ये लेंस का काम क्या है, जो भी लाइट जो हमारी सोर्स से आ रही है उनको पैरेलल कर देना, ठीक है। एक तो ये लाइट्स पैरेलल हो जाती हैं। एक हमारे पास ग्लास प्लेट होती है जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइन होती है विद द एक्सिस, 45 डिग्री पे इंक्लाइन होती है विद द एक्सिस। तो ये जो भी पैरेलल लाइंस हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइंस रेज जो है वो पड़ती है इस ग्लास प्लेट पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती हैं और यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। उन रिफ्लेक्शंस की वजह से हमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है और वो इंटरफेरेंस हम लोग इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे जो कांटेक्ट है इसका, प्लेनो कॉन्वेक्स और ग्लास प्लेट का जो कांटेक्ट है, इस पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। ये ट्रेवलिंग टेलीस्कोप होता है, ऊपर से हम लोग इनका न्यूटन्स रिंग का हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है जो कि पूरा सेटअप हम लोगों के पास जैसे लैब में रखा हुआ था, सबने देखा हुआ है न्यूटन्स रिंग कर किया हुआ है। मोस्टली लोगों ने किया होगा न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई पड़ती है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के रूप में दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये और उन फ्रिंजेस का हम लोग डायमीटर निकालते थे, उसके बाद हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यूज कर रहे थे उसका वेवलेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं वो तो बात में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में बेसिकली क्या होता है, एक ग्लास प्लेट होती है, ए बी एक ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है। और इसके जस्ट अब में एक ग्लास प्लेट है जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है विद द एक्सिस, विद द एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एक हमारे पास सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस है। ये सोर्स ऑफ लाइट एट मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट करेगी। और हमारे पास एक लेंस एल है, इसका काम क्या है, ये लेंस एल का काम क्या है, जो भी लाइट हमारे पास आती है, जो भी लाइट आती है सोर्स से, उसको पैरेलल कर देना, उसको पैरेलल कर देना। और ये पैरेलल जो मोनोक्रोमेटिक रेज हैं ये हमारी 45 डिग्री एंगलाइज प्लेन पे पड़ती है। यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद डाउनवर्ड रिफ्लेक्शन होता है। ये रिफ्लेक्शन हमारी, ये लाइट्स हमारी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में पड़ती हैं और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के एक टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं कुछ लाइट, और बाकी जो ट्रांसमिट हो गए नीचे आती हैं इस ए बी प्लेट में और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाती हैं। तो दो रिफ्लेक्शन, टू रिफ्लेक्टेड लाइट से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है वो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के रूप में दिखाई पड़ता है। और उस ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को हम लोग इससे विद द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है और ये जो भी होता है ये हमने सब लिख रखा हुआ है। इसमें ज़्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मैंने समझाया है, ठीक है। अब कैसे रेस बनती है, जो कैसे रिंग्स कैसे बनती हैं वो इस पार्ट में हम लोग समझाते हैं। सपोज ए 45 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट होने के बाद सपोज ए सी जो है ये रेस पड़ती है, ये रेस आ रही है, सपोज क्या है कि एक रेस आ रही है, ठीक है। और ये रेस एक सिर्फ इसी पॉइंट पे नहीं आती, हर एक पॉइंट पे आती है, हर एक पॉइंट पे रेस पड़ती है, ठीक है। तो ये सपोज एक हमने रेस ले ली है, ये रेस आ रही है, तो ये रेस क्या कर रही है, इसके जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ये टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस से कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है,
कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है टॉप सरफेस से और बाकी पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। बाकी पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है और ट्रांसमिशन वाला पार्ट एयर, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में क्या है, एयर है। एयर, यहाँ पे एयर है ना, एयर भरी हुई है एक प्रकार से। तो यहाँ पे ये रेस ने क्या किया, यहाँ से ट्रांसमिट हुई, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया और बाकी पार्ट ट्रांसमिट होके एयर में ट्रेवल किया। एयर में ट्रेवल करते ही ये इस ग्लास प्लेट ए बी में पड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से बैक रिफ्लेक्ट हो गया और ये दोनों, ये रिफ्लेक्शंस, और तो ये हमारे पास कितनी आ गई, ये दो रेज रिफ्लेक्शंस की रेज आ गई। इन दोनों रेज से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा वो इंटरफेरेंस हमें दिखाई पड़ेगा किससे, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अच्छा, ये पॉइंट कोई जरूरी नहीं कि इसी पॉइंट पे, यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये रेस तो मिलेगी नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमारी ये रेस तो मिलेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ही नहीं होगा, या फिर ये कहेंगे यहाँ पे डार्क फ्रिंज होगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा हमेशा डार्क रहता है, न्यूटन रिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डार्क रहता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेस नहीं मिल पाती है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा डार्क पे रहता है। और ये सर्कल में है, प्लेनो कॉन्वेक्स पूरा सर्कल में है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सपोज ये डी पॉइंट है, तो अगर हमने डी पॉइंट यहाँ पे शो किया हुआ है, इसका मतलब ये पूरे ऑल सर्किल में हमारा डी पॉइंट मिलेगा इसी पॉइंट पे, इसी थिकनेस पे। यहाँ से अगर, यहाँ से थिकनेस अगर हम टी माने इसकी, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इसमें अगर थिकनेस टी माने, तो टी थिकनेस का जो पॉइंट है ये सारे पूरे सर्किल में हमें मिलेगा। टी थिकनेस का पॉइंट पूरे सर्किल में मिलेगा। तो यहाँ से जो इंटरफेरेंस इन दो रेस से जो प्रोड्यूस होगा वो चारों तरफ होगा, यानी कि पूरे सर्किल में होगा। और इन इसलिए यहाँ पे जो न्यूटन रिंग जो प्रोड्यूस होगी उसको, वो सर्किल में के फॉर्म में आएगी, यानी कि सर्कुलर होगी। वो क्यों होगी, सर्कुलर होगी। ठीक है, तो अच्छा, रिंग्स में हम लोगों ने पिछले उसमें निकाला क्या था, जो इंटरफेरेंस, जो वेज शेप से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा था उसका पाथ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाला था हम लोगों ने। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारा क्या निकला था, अच्छा यहाँ से देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 0 है और उसके बाद इंक्रीज करता जा रहा है। तो एक प्रकार से ये देखो वेज शेप का थिन फिल्म हुई, एक प्रकार से वेज शेप की थिन फिल्म हुई। ठीक है, ये हमारी क्या, एक प्रकार से वेज शेप की थिन फिल्म हुई। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था जिसमें वेज शेप में, वो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया। कंडीशन फॉर ब्राइट और डार्क के लिए हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया था 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इन वेज शेप आया था। इसमें म्यू इक्वल टू 1 फॉर एयर था और कॉस आर इक्वल टू 1 फॉर नॉर्मल इंसिडेंट के लिए। नॉर्मल इंसिडेंट अगर हो रहा था तो कॉस आर इक्वल टू 1 रख देते हैं और म्यू इक्वल टू 1 करते हैं एयर के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट ही हो रहा है, देखो एकदम सीधे नॉर्मली जितने भी रेस पड़ेंगी इसके, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सभी नॉर्मली रेस पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस आर इक्वल टू 1 कर दिया और म्यू इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या बचा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बचा 2t माइनस लैम्डा बाई 2। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या आया हमारा, 2t माइनस लैम्डा बाई 2। ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशंस क्या होती है, ब्राइट फ्रिंजेस कब अकर होती है, जब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू m लैम्डा। when optical path difference is equal to m lambda, bright fringe will be occur. Okay, then हमारे पास ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है, 2t माइनस लैम्डा बाई 2। तो दैट इज 2t माइनस लैम्डा इज बाई 2 इक्वल्स टू m लैम्डा। m लैम्डा ये हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। और ये कंडीशन इक्वल टू m लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब हम लोग ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं।
तो माइनस लेमडा बाई टू इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 2t इक्वल टू 2m प्लस 1 लेमडा बाई टू। कंडीशन क्या आ गई, 2t इक्वल्स टू 2m प्लस 1 लेमडा बाई टू। ये हमारी कंडीशन आ गई फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस ये हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं। डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन क्या होती है, व्हेन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा, जिससे हम लोगों ने शो किया है, व्हेन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, अगर ये कंडीशंस फॉलो करती है तो हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हम लोगों ने क्या निकाला है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज 2t माइनस लैम्डा बाई 2। और तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2t माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 रख देंगे, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 रख देंगे, ठीक है। 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 रख दिया, यानी कि 2t माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 रख दिया गया। तो ये अब माइनस लैम्डा बाई 2 इधर आएगा तो ये कंडीशन आ जाएगी 2t इक्वल टू m प्लस 1 लैम्डा। बेसिकली m प्लस 1 लैम्डा का मतलब क्या हुआ, और इसको हम लोग m लैम्डा हमने क्यों लिख दिया है, क्योंकि m प्लस 1 यानी कि फर्स्ट डार्क, सपोज m इक्वल टू 1, यानी कि m प्लस 1 इज 2 लैम्डा, m प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, यानी कि सेकेंड डार्क रिंग और फर्स्ट डार्क रिंग प्लस कुछ भी, यानी कि थर्ड डार्क रिंग, यानी कि m प्लस 1 की जगह पे हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए m लैम्डा रख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस 1 लैम्डा आता, यानी कि चाहे आप थर्ड डार्क रिंग की बात करें, चाहे फर्स्ट डार्क रिंग की, चाहे फोर्थ डार्क रिंग की, या सेकेंड डार्क रिंग की, तो ये कंडीशंस तो सेम है, कंडीशन सेम है। यानी कि यहाँ पे अगर m प्लस 1 लैम्डा भी कर दे तो भी हमारा एक डार्क रिंग ही आएगी, और वो भी कौन सी होगी, वो थर्ड डार्क रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम m इक्वल टू की वैल्यू रखते जाएं तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर दिया है, 2t इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है, 2t इक्वल्स टू m लैम्डा। तो ये हमारी कंडीशंस क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई हमारी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस मिल गई। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या आ रहा है, 2t इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या हुआ, और कंडीशन हमारी डार्क फ्रिंज की क्या होती है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता है। और यहाँ पे क्या है, 2t इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यानी कि ये कंफ्यूजिंग पार्ट है। यानी कि ये हमारी, जबकि कंडीशन हमारी किसकी है, ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है, ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2t है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, टोटल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है। टोटल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमारा 2t माइनस लैम्डा बाई 2, 2t माइनस लैम्डा बाई 2 है। और इसको 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कैसे आया है, माइनस लैम्डा बाई 2 जो था, इसको इस साइड में, राइट साइड में लाने पे ही 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 आया, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट कंडीशंस दिखाई पड़ रही हैं, बट एक्चुअली में ये अपोजिट नहीं है, क्योंकि ये हमारा, और यहाँ पे देखो 2t इक्वल टू m लैम्डा, ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, बट ये हमारा 2t हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है, टोटल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है। 2t हमारा टोटल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है, हमारा टोटल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है, 2t माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है, 2t माइनस लैम्डा बाई 2। तो इसको केयरफुली याद रखना, 2t माइनस लैम्डा बाई 2 हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, ना कि 2t, ओनली 2t, ठीक है। तो ये हमारी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन आ गई है, ठीक है। इनको हम लोगों ने, इस कंडीशंस को रखने पे हमें पता चल जाएगा कि किस थिकनेस पे हमारी लैम्डा, किस थिकनेस पे हमारी ब्राइट फ्रिंजेस आएगी, किस थिकनेस पे हमारी डार्क फ्रिंजेस आएगी। अच्छा, ये टी क्या है, व्हाट इज टी, थिकनेस बिटवीन, टी है हमारी थिकनेस बिटवीन, ये पॉइंट, थिकनेस बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट, यानी कि डी से जो अगर हम ये नॉर्मल डालेंगे तो ये जितना भी थिकनेस आएगी ये हमारी टी, ये हमारी टी है। अच्छा, टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, हर एक पॉइंट्स पे टी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पर
डार्क फ्रिंजेस मिलेगी कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। कैसे पता चल जाएगा? हम इस पे टी की वैल्यू रखते जाएंगे और 2m प्लस इस कंडीशंस में रखते जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि डार्क फ्रिंज मिल रही है उस पॉइंट पे, डार्क होगी या डार्क ब्राइट होगी। ठीक है, तो ये हमारी, ये टी हमारा क्या है? टी हमारा बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट, और कह सकते हैं थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। एयर फिल्म, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म क्यों? क्योंकि इनके दोनों के बीच में ही एयर फिल्म बन रही है। यहाँ पे पूरा एयर फिल्म है और इसकी थिकनेस ही तो इंक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 0 है, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हम क्या बात कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। तो किसी भी पॉइंट पे जो भी थिकनेस ऑफ एयर फिल्म होगी वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इस फॉर्म करने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्राइट और डार्क फ्रिंज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए ये तो कंडीशंस हम लोगों ने निकाल ली हैं। और ये हमारे पास टी, टी हमारा क्या है? थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड द ग्लास प्लेट। ठीक है, ये ज्यादातर पूछा जाता है आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब न्यूटन्स रिंग में फ्रिंज सर्कुलर क्यों होती हैं? न्यूटन्स रिंग में फ्रिंज हमें सर्कुलर क्यों दिखाई पड़ती हैं? उसका रीजन क्या है? जो भी ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, यानी कि लोकस ऑफ द पॉइंट जो होगा, डी पॉइंट यहाँ पे हमारा लोकस ऑफ द पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा सर्कुलरली मिलेगा, यानी कि थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इस डी पॉइंट पे जो मिलेगी वो, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारा सर्कुलर होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारा सर्कुलर होता है, तो ये डी पॉइंट हमें क्या मिलेगा? ये डी पॉइंट हमें सर्कुलरली पूरे एयर्स में मिलेगी, यानी कि सर्कल के फॉर्म में मिलेगी। और इस सर्कल के फॉर्म की वजह से हमारा जो थिकनेस हमारा जो है, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, वो भी सर्कल पे मिलेगा। और वो जो सर्कल फॉर्म करेगा तो इस वजह से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा वो भी हमारा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, जो रिंग बनेगी वो भी हमारी सर्कुलर रिंग होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, ग्रेजुअली इंक्रीज एज वेल द आउटवर्ड द लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर एयर फिल्म हैव द thickness of the film on the circle whose center of the point is the point of the contact। ठीक है, तो एक हमें लोकस ऑफ द पॉइंट जो मिले हैं, लोकस ऑफ पॉइंट मिले हैं, यहाँ मिलेगा वो डी पॉइंट, वो हमारा सर्किल में मिलेगा, जिस सर्किल का सेंटर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब 0 यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका सर्किल ये है। तो इसके सेंटर से जितना भी सर्किल्स बनता जाएगा, ये लोकस ऑफ द पॉइंट हमारा सर्कुलर मिलेगा। इसकी वजह से हमें रिंग सर्कल मिलती है, सर्कल के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, वो आप लोग पढ़ लेना बाद में। ठीक है, अब रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंज हम निकालते हैं। अगर हम रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंज कैसे निकालेंगे? रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंज के लिए सपोज ये सेम फिगर बनाया हुआ है। सपोज कोई क्यू पॉइंट पे हमारी डार्क फ्रिंज बनती है। सपोज हमने क्या किया है, कोई क्यू पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनती है, उसकी थिकनेस टी है, उसकी थिकनेस टी है। तो पॉइंट ऑफ यहाँ से पी पॉइंट हुआ, वहाँ पे अब वाले फिगर में डी पॉइंट है दिया था। तो सपोज ये पॉइंट पी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सर्किल में है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस आर है। अगर सपोज किया रेडियस आर है, ठीक है, ये पूरा अगर इसको देखें, ड्रॉ करें तो पूरा सर्किल बनेगा। अगर इसको हम पूरा इंक्रीज करते जाएं तो ये पूरा हमारा सर्किल के फॉर्म में मिलेगा। तो यानी कि इससे और 0 से अगर m पॉइंट से करें तो ये r पॉइंट अगर हमने सपोज किया है, तो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, r पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये n पॉइंट आएगा, यानी कि r की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक है, m से o के बीच में r की वैल्यू है, m से o के बीच में टोटल r की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या है, और ये p से n, यानी कि नॉर्मल ड्रॉ किया है, n से o के बीच में ये हमारी t वैल्यू हो गई। अगर हमने इसको t सपोज किया है तो ये हमारी वैल्यू t हो गई। यहाँ से m से n के बीच में r माइनस टी वैल्यू हो गई, r माइनस टी वैल्यू हो गई।
ठीक है, तो ये हमारे पास, और ये हमने आर एम सपोज किया, रेडियस ऑफ mth डार्क रिंग। ठीक है, तो ये आर एम अगर हमने सपोज किया है, तो ये आर हमने सपोज किया है पहले से ही, तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी आर माइनस टी। आर माइनस टी, क्योंकि आर हमारी कितनी है, एम से ओ के बीच में है, एम से ओ के बीच में है, और ये वैल्यू हमारी टी है इसके करस्पॉन्डिंग, ये हमारी वैल्यू टी हो गई। तो ये वैल्यू एम से एन के बीच की वैल्यू कितनी हो गई, आर माइनस टी। ठीक है, अब इसमें ये ट्रायंगल बना हुआ है एक प्रकार से, इस ट्रायंगल पे हम लोगों ने पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस क्या कहता है, टी एम स्क्वायर इक्वल्स टू टी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पी एन स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इक्वेशंस लिख दी, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर एम स्क्वायर प्लस आर माइनस टी, ये वैल्यू एम से एन के बीच में कितनी है, आर माइनस टी है, तो आर माइनस टी का स्क्वायर कर दिया। आर माइनस टी का स्क्वायर करने पे, ठीक है, अब आर माइनस टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो आर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर एम स्क्वायर इक्वल टू टू आर टी माइनस टी स्क्वायर। ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास टू टी आर माइनस टी स्क्वायर। तो ये आर एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू टी आर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये t इनकम्पेरेबल टू r बहुत छोटा हुआ है, बहुत छोटा है, यानी कि t r इज ग्रेटर देन t स्मॉल t, देन 2rt इज ग्रेटर देन t स्क्वायर, 2rt इज ग्रेटर देन 2rt की वैल्यू t स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन आर एम स्क्वायर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2rt हम लोग लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा किसके, 2rt के। इसको हम लोग इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे टी स्क्वायर को। ठीक है, तो ये इक्वेशंस 1 आ गई। अब कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज हम लोगों ने क्या निकाली थी, तो रेडियाई ऑफ डार्क फ्रिंज क्या आया है, आर एम स्क्वायर इक्वल टू 2rt। अब कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज अभी हम लोगों ने निकाला है क्या, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज क्या है थी, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज देखो, डार्क फ्रिंज अकर व्हेन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, यानी कि 2t इक्वल टू m लैम्डा, 2t इक्वल्स टू m लैम्डा, ये कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज है, यानी कि 2t, और यहाँ पे हमारा क्या है, 2t इक्वल्स टू m लैम्डा कंडीशन निकाली थी, और यहाँ पे यानी कि 2t है, इस 2t की जगह पे हम लोग m लैम्डा लिख सकते हैं, 2t की जगह पे m लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, आर एम स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू एम लैम्डा आर, एम लैम्डा आर, क्योंकि 2t की जगह पे एम लैम्डा आ गया, फिर बचा आर, 2t की जगह पे एम लैम्डा आ गया, बचा आर, तो एम लैम्डा आर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एम लैम्डा आर, आर एम की वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगी रूट एम लैम्डा आर आ जाएगी। ठीक है, तो रेडियस, अब इसको क्या, m की वैल्यू अगर हम, m क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, अगर हम 1 2 3 4 रखते जाएं तो वो हमारी नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। m इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज, m इक्वल टू 2 यानी कि सेकेंड डार्क फ्रिंज, m इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, सिर्फ हम लोग m वेरी कर रहे हैं, यानी कि r1 r2 हमारा रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंजेस मिलती जाएंगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बीच में, यानी कि रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 2 3 करते जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ होता है कि जो भी, इट मीन्स द रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंज इज द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द डार्क फ्रिंज इन न्यूटन्स रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो आप लोग इस फॉर्मूले से सिंपली से प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि आर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आर एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू भी है, आर से भी है, आर हमारा फिक्स रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है फिक्स रहता है, हम लोग क्या, लैम्डा भी हमारा फिक्स है, यानी कि यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि रेडियस of dark fringes is directly proportional to square root of the wavelength of the light।
वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यहाँ से क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द mth डार्क फ्रिंज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारी कौन सी है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग यूज करते हैं इंटरफेरेंस के लिए। इंटरफेरेंस प्रोड्यूस के लिए कंडीशंस क्या होती है, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। तो लैम्डा हमारी क्या है, यहाँ के वेवलेंथ ना लिख के मोनोक्रोमेटिक लाइट भी लिख सकते हैं। अब डायमीटर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर डायमीटर हम लोग भी निकाल सकते हैं डार्क फ्रिंजेस का। डायमीटर हमारा क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 2rm, यानी कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू जस्ट डबल होता है रेडियस के, तो डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ mth डार्क रिंग इज इक्वल टू 2 इंटू डायमीटर ऑफ mth रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और rm की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2, rm की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2RT आई थी। rm की वैल्यू हमारे पास लैम्डा 2RT आई थी, तो डायमीटर हमारा dm इज इक्वल टू 2 लैम्डा RT आती, 2t की जगह पे हम लोग लैम्डा आर m लैम्डा r लिख सकते हैं, तो ये कट हो गया है, तो यहाँ पे हमारा 2t के जगह पे m लैम्डा r लिखा हुआ है। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 रूट m लैम्डा r, इसका mth का डायमीटर हो गया, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने क्या बात की, आज हम लोगों ने बात किया इंटरफेरेंस न्यूटन्स रिंग। अच्छा, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट टाइम न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और उन्होंने इसको पब्लिश भी किया था, इसलिए इनके नाम से रख दिया गया न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट या न्यूटन्स रिंग्स, ठीक है। तो इसको न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसका बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ये है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अभी हमने एक्सप्लेन किया, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये रिंग्स कैसे फॉर्म होती हैं, रिंग्स जो है वेज शेप में फॉर्म होती हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज, टू रिफ्लेक्टेड रेज से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है, कौन से, टॉप ऑफ द सरफेस एंड द बॉटम ऑफ द ग्लास प्लेट, यानी कि टॉप ऑफ द ग्लास प्लेट से भी और टॉप ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से जो भी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी वो हमारी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी। उस इंटरफेरेंस को हम लोग जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के फॉर्म में उनकी कंडीशंस निकाल देंगे। उन कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कब डार्क फ्रिंज आ रही है, कब ब्राइट फ्रिंज आ रही है, कब, क्योंकि उसके थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म 2t की कंडीशंस रखेंगे, 2t इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 और 2t इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 जब भी रखेंगे तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की कंडीशंस आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारा प्रोसेस है एक न्यूटन रिंग का। अभी इसमें रेडियल ये सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों होती हैं, ये पूछा जाता है वाइवा में, ठीक है। वाई न्यूटन रिंग आर सर्कुलर्स, ये एक क्वेश्चन आता है। और दूसरा नॉर्मली पूछते हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे ब्राइट मिलता है डार्क मिलता है। दूसरा नॉर्मली क्या क्वेश्चन होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ब्राइट मिलता है या डार्क मिलता है, तो आप लोगों को बताना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली हमारा डार्क फ्रिंज होता है, डार्क ही मिलता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। बट अगर इन दोनों के बीच में, ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में कुछ एयर पार्टिकल्स अगर रह गए, अगर एयर पार्टिकल्स रह गए तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस डेवलप हो जाएगी और उन डिस्टेंस की वजह से हमारा जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसकी वजह से हमारा ब्राइटनेस भी आ सकता है। ब्राइटनेस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एकदम साफ नहीं किया गया है, वहां पे हमारे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए हमारा वो, इसलिए क्या है, इसलिए ये ब्राइट दिखाई पड़ेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है, डार्क होना चाहिए, ठीक है। चलिए,
ठीक है, तो आज हम लोगों ने न्यूटन रिंग के आधा पार्ट खत्म किया है। इसमें अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द न्यूटन रिंग, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन रिंग। ठीक है, तो वो हम लोग इसके कल कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कल एक्सपेंड करेंगे।